हेलो फ्रेंड्स एंड डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, आपके और आपके बच्चों का डॉक्टर, भोपाल से। आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं ट्रॉफिक फीड के बारे में। दोस्तों, मैंने नेट पे भी सर्च किया, बहुत सी जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बताऊं। ट्रॉफिक फीड क्या कहलाता है? इसको दूसरा नाम हम लोग जानते हैं मैन, MEN, मतलब मिनिमल एंट्रल न्यूट्रिशन। दोस्तों, अगर कभी आपने सुना हो कि आपके पड़ोस में या आपके रिश्तेदार में बच्चा पैदा हुआ, बच्चा कम वज़न का था, बच्चे को सांस की समस्या थी, बच्चा देर से रोया, बच्चे ने गंदा पानी पी लिया, तो इन कंडीशंस में बच्चों को क्या करते हैं, NICU मतलब न्यूनेटल ICU में एडमिट करना पड़ता है। और बच्चों को कभी कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन तक एडमिट करना पड़ता है। लेकिन अब क्या होता है, जब बच्चा जन्म होता है तो जनरली क्या देखा जाता है कि भाई बच्चे को माँ का दूध देना है। अब ऐसे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, माँ का दूध तुरंत नहीं स्टार्ट कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये देखा जाता है कि अगर बच्चों को आप बहुत लंबे समय तक दूध नहीं दे रहे हैं तो उनकी जो आंतें हैं उनमें मैच्योरेशन नहीं होता है और दूध पचाने में समस्या होने लग जाती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मिनिमल एंट्रल न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट आया, जिसको हम लोग ट्रॉफिक फीड के नाम से भी जानते हैं। सो फ्रेंड्स, ये ट्रॉफिक फीड क्या होती है? ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फीड होती है जो कि लगभग या तो 1 to 10 ml पर केजी पर डोज, या फिर 10 से 15 ml पर केजी पर डे हम बच्चों को थ्रू या तो डायरेक्ट दे सकते हैं या ट्यूब के थ्रू दे सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि बच्चे की जो इंटेस्टाइन है, गट है, उसमें मैच्योरेशन होना चालू हो जाता है, धीरे 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 मैच्योर होने लग जाती है। और इस मैच्योरिटी के कारण बच्चे में जो फीड इंटॉलरेंस की समस्या इन फ्यूचर आ सकती है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जल्दी से जल्दी हम लोग बच्चे को नॉर्मल जो न्यूट्रिशन होता है और नॉर्मल जो फीडिंग है वो अचीव कर लेते हैं, और बच्चों की छुट्टी भी हॉस्पिटल से जल्दी हो जाती है। तो इस जो मिनिमल एंट्रल न्यूट्रिशन का काम है, मेनली न्यूट्रिशन नहीं है, इसका गट मैच्योरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताना चाहूँ तो इसके पर्पस क्या है। इसका पर्पस मेनली है कि जो हम कम अमाउंट में दूध बच्चे को स्टार्ट कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं बच्चे के GI ट्रैक्ट में, जिससे कि एक तो मैच्योरेशन ऑफ गट अच्छे से होने लग जाता है और सेप्सिस के चांसेस कम हो जाते हैं। कब इसको स्टार्ट करना होता है? तो जैसे ही बच्चे में कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी आई, मतलब बच्चा जब प्रॉपरली सांस ले रहा है, बच्चे की धड़कन स्टेबल चल रही है, बच्चे की रेस्पिरेटरी स्टेबल चल रही है, तो हम बच्चों को ऐसा कहनी चाहिए कि ट्रॉफिक फीड या मैन स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये देखा जाता है कि हमें कब नहीं देना है। तो दोस्तों, ये देखा गया है कि अगर बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है, मतलब कि बच्चे को दूध पच ही नहीं रहा है, तो हम ऐसे बच्चों को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर बच्चे को सीवियर एस्फिक्सिया है तो भी ऐसे बच्चों में हम लोग मिनिमल एंट्रल न्यूट्रिशन नहीं स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों के आंतों में कोई रुकावट है, जिसमें बोला जाता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रखा है, तो भी ऐसे बच्चों को हम लोग नहीं देते हैं मिनिमल एंट्रल न्यूट्रिशन। पहले ये चीज़ें सेटल हो जाने देते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इसके बेनिफिट क्या हुए? इसके बेनिफिट हो गया पहले तो कि हम कम मात्रा में स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे बच्चा फुल फीड को अटेंड कर लेता है। फीड को स्टार्ट करने से जो NEC होता है, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बच्चों में वेट गेन जल्दी होने लग जाता है और बच्चों को हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको ट्रॉफिक फीड के बारे में बताया है। अगर आपको तब भी लगता है कि कुछ और जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे से बात कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। धन्यवाद।